आज हम अपने सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये बाकी बची पार्टनरशिप का बेस है। जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे वो आगे के सभी चैप्टर में काम आएगा। ये चैप्टर जो है अगले 4 चैप्टर जो हैं वो 90% सेम है, सिर्फ 10% एक दूसरे से अलग हैं। चारों चैप्टर का एक कॉमन नाम कहा जा सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसका क्या मतलब हुआ, इस वर्ड से समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब फिर से बनाना। पार्टनरशिप फर्म फिर से बनाई गई है। तो पार्टनरशिप फर्म फिर से बनाने का क्या मतलब हुआ कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रिन्यू हुए, बिजनेस चल रहा है, सिर्फ पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट रिन्यू हुए हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, लेकिन हम पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज आता है पार्टनर्स के, जिसकी वजह से पुराना एग्रीमेंट बंद हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है, तो जो है जिससे पता चलता है कि पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का मतलब जिस हिसाब से वो प्रॉफिट बांटते हैं, वो चेंज हो गया है। तो वो क्या कहते हैं, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो 4 तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। तो एक एक करके हम इनको अभी डिस्कस करेंगे और ये हमारे अगले 4 चैप्टर्स हैं। हम एडमिशन तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगले 3 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन की। जब कोई पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है, जब कोई हम बाकी पार्टनर्स की मर्जी से, अगर बाकी पार्टनर चाहें तो किसी और को एज अ पार्टनर बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। फॉर द रीज़न कोई भी हो सकता है कि उनको बिजनेस को मैनेज करने के लिए और पर्सन चाहिए, या उनको और पैसा चाहिए, वॉट एवर द रीज़न इज़। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये अलाउ करता है, द ओनली कंडीशन इज दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट एग्री टू एंटर द न्यू पार्टनर। अगर एक भी मना करेगा तो नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता है। दूसरा है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर्स लगातार बिजनेस कर रहे हैं वो अपने बीच में रेशो चेंज करना चाहें। प्रॉफिट बांटने की जो रेशो है, पहले 5:3:2 में बांट रहे थे, अब 3:1 में बांटेंगे। जो भी रेशो वो चेंज करना चाहें, अगर एक भी पार्टनर का शेयर चेंज हो रहा है, एक का तो नहीं, एटलीस्ट 2 का तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि अगर शेयर चेंज होगा तो एक का बढ़ेगा, जब एक का बढ़ेगा तो किसी न किसी का कम भी होगा। तो क्या कहते हैं, ये पॉसिबिलिटी एक है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर। आप में से कोई एक पार्टनर जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस छोड़कर जाना चाह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पर किसी एज से मतलब नहीं है, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, जो पैसा उसने कंट्रीब्यूट किया वो पैसा वापस लेगा, चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे हेल्थ या उसका बिजनेस में मन नहीं लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट और जो लास्ट हम पढ़ेंगे वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट को सेटल किया जाता है और ऑटोमेटिकली वो पार्टनर हट जाता है और बचे हुए पार्टनर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर बचे हुए पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाता है, उसके लिए एक अलग टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो भी हमारा एक चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। तो वो हम अलग पढ़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की। जब भी बिजनेस को पैसे की या मैनेजरल हेल्प की या दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, और इसके लिए कंडीशन ये है कि सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है इस पर एग्री करें। देखिए, जब नया पार्टनर आता है तो नया एग्रीमेंट बनता है, नए पार्टनरशिप डीड बनती है और उसी के हिसाब से आगे का बिजनेस
चलता है। जब एक नया पार्टनर आता है तो उसके पास दो राइट्स आते हैं। पहला, एसेट्स में राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एसेट्स में उसका हक बन जाता है, ही गेट्स द राइट टू यूज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा, टू गेट द प्रॉफिट एट द शेयर इन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। पार्टनर बनने के बाद उस ईयर के एंड से उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। ये दो राइट उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और पार्टनर जो है इस राइट के इस प्रॉफिट और क्या कहते हैं एसेट्स के लिए जो है वो कैपिटल लेकर आता है ताकि उसको उसमें हिस्सा मिले। और अगर फर्म काफ़ी पुरानी होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल भी हाई होती है, तो अपने सुपर प्रॉफिट में, क्योंकि आगे से सुपर प्रॉफिट होगा और उसे सुपर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर को पुराने पार्टनर को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट में से। तो नए पार्टनर को गुडविल कैश में लानी पड़ती है टू कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ लॉस इन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो भी सुपर प्रॉफिट फर्म को होगा उसमें उनका हिस्सा कम हो जाएगा पार्टनर्स का। तो उस सुपर प्रॉफिट के लॉस को पूरा करने के लिए एक अमाउंट पार्टनर को लानी पड़ती है बिजनेस में, जिसे हम गुडविल कहते हैं। उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी डिटेल में मत जाओ, आगे जब चैप्टर शुरू होगा तो बहुत डिटेल में उसके बारे में पता जाएगा आपको। फिर है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, तो वो क्या होगी, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, जब कोई नया पार्टनर आएगा, एक एग्जांपल लेके देखो, आपके पास एक चॉकलेट है सपोज, और आप 2 पर्सन हैं। आपने ये डिसाइड किया था कि वो चॉकलेट आप आधी आधी खा लेंगे। इतने में कोई तीसरा आपका फ्रेंड आ जाता है, यानी अब आप 3 पार्टनर हो गए। तो सिंपल सी बात है, उस तीसरे पार्टनर को अगर आप चॉकलेट देना चाहते हो तो आप दोनों में से किसी एक को एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपने चॉकलेट के हिस्से में से देना पड़ेगा। हो सकता है दोनों दें, हो सकता है एक दे, ये भी हो सकता है दोनों बराबर दें, कोई ज़्यादा कोई कम भी दे सकता है। तो जिस रेशो में आप अपने चॉकलेट का हिस्सा उस नए पार्टनर को दे रहे हो, जिस रेशो में प्रॉफिट का हिस्सा नए पार्टनर को मिल रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है। जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है, तभी नया पार्टनर एडजस्ट हो पाता है। क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 3 में बट रहा था अब 4 में बटेगा, जो पहले 10 में बट रहा था वो 11 में बटेगा। तो 11वें पार्टनर को हिस्सा देने के लिए बाकी 10 पार्टनर में से कुछ पार्टनर को अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो 11वें के पास जा सके। और उस जिस रेशियो में वो उसको छोड़ेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाती है। तो इसके न्यूमेरिकल भी हमारे सिलेबस में है, बल्कि हम इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की शुरुआत न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही करेंगे। उसके बाद अभी मैंने आपको गुडविल की बात बताई। तो जब नया पार्टनर आता है तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला होता है, तो गुडविल लानी बहुत ज़रूरी होती है। तो गुडविल की वैल्यू की जाती है और फिर उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों चैप्टर में। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, तो क्योंकि फर्म ऑन पेपर एक नए तरीके से बन रही है, तो हम अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सही वैल्यू पे नहीं दिखा रखा। क्योंकि ऐसा होता है, एसेट्स को तो हम ज़बरदस्ती डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते रहते हैं, मार्केट वैल्यू देखते ही नहीं है। लेकिन जब नया पार्टनर आएगा
तो उसे अपने बिजनेस की ट्रू पोजीशन दिखानी पड़ती है, तभी वो पैसा देता है। अगर हमारी बिल्डिंग 10 लाख की और हम उसे 6 लाख की दिखा रहे हैं, तो वो सिंपल सी बात है, कैपिटल कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमें अपनी बुक्स में उसे 6-10 लाख का करना है। लेकिन आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि एप्रिसिएशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दिस सर्कमस्टांस एप्रिसिएशन इज अलाउड। हमें यहाँ पर एप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं। एसेट्स अगर बढ़ रहे होते हैं तो बढ़ा देते हैं, कम हो रहे होते हैं तो कम कर देते हैं। लायबिलिटी अगर कोई ऐसी हो जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी और हमें पे करनी है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कोई ऐसी लायबिलिटी हो जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है और हमें पे नहीं करनी पड़ेगी तो उसे हम हटा देते हैं रिकॉर्ड से। इसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और उसके बाद है हमारा हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। ये एक एक करके हमारे टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे अभी सिलेबस में, चैप्टर में, सेम चैप्टर जो चल रहा है हमारा, और बल्कि ये सब में कॉमन टॉपिक हैं। जो हमारे प्रॉफिट हमने कई सालों से अपने पास रिजर्व्स की तरह रखे हुए हैं, तो उनका भी सेटलमेंट होता है। तो वो कैसे होता है जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हम इसको, और कैपिटल पार्टनर्स की एडजस्टमेंट, तो मेन जो हम स्टार्ट करेंगे आज, वो स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड।